आज की ये वीडियो सही में एक गेम चेंजिंग साबित होने वाली है, क्योंकि अभी तक हमने अपने चैनल पर कई एआई टूल टेस्ट किए, उनसे हमने वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन बनाए हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जिस एआई टूल की बात करने वाले हैं वो सही में एक अल्ट्रा पावरफुल एआई टूल है, जिसमें आपको मिलता है एक इनबिल्ट पीसी। अब वेबसाइट और मोबाइल ऐप बनाने के लिए ना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ना कोडिंग सीखने की जरूरत और ना किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत। सिर्फ एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट टाइप कीजिए और आपका एआई की हेल्प से कंप्लीट मोबाइल एप्लीकेशन बनकर रेडी हो जाएगा। और इतना ही नहीं, अब आप अपने मोबाइल पर भी एक कंप्लीट एंड प्रोफेशनल लुकिंग ऐप बना सकते हैं, एकदम प्रो डेवलपर की तरह। और हाँ, आप उसका एपीके भी बिल्ड कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि एंड में मैं करने वाला हूँ एक बहुत बड़ा गिव अवे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो अपनी ऐप बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक ऐप आइडिया फाइंड करना होगा। अगर आप प्रॉफिटेबल ऐप आइडिया फाइंड करना चाहते हैं तो आप yvtonline.site पर एक बार ज़रूर विजिट करें। यहाँ पर मैंने एक ई बुक पब्लिश की हुई है, जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे या ख़रीदना नहीं पड़ेगा। इस ई बुक में 50+ आपको ऐप आइडियाज़ मिल जाएंगे, जिससे कि आप एक प्रॉफिटेबल एंड प्रोफेशनल ऐप बना सकते हैं विद कंप्लीट लॉजिक एंड प्रॉम्प्ट। सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा ई बुक में, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, एक बार जाके ज़रूर विजिट करें और ई बुक को ज़रूर ट्राई करें। सो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर एक ऐप आइडिया फाइंड कर लेते हैं। सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी पर आने के बाद यहाँ पर हम सिंपली टाइप कर देंगे अपने ऐप को आइडिया को फाइंड करने के लिए। सो मैं चैट जीपीटी को बोलूँगा सजेस्ट मी। सो मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा 1 लाइन का प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया है, सजेस्ट 10 ऐप आइडियाज़ दैट आई कैन बिल्ड यूजिंग फ्लटर। हम अपना ऐप फ्लटर में बनाएंगे। सो मैंने यहाँ पर फ्लटर लिख दिया है। आप नेटिव एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं एंड्रॉयड का, तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेंड करेंगे। सो हमारे लिए यहाँ पर 10 सजेस्ट हो जाएंगे आइडियाज़ जिन पर हम ऐप बना सकते हैं। सो यहाँ पर हमें कुछ आइडियाज़ जनरेट करके दे दिया है चैट जीपीटी ने। लोकल इवेंट्स एक्सप्लोर ऐप, और यहाँ पर हमें कुछ और ऐप आइडियाज़ दिए हैं। एआई पावर्ड स्टडी ऐप है और ट्रैवल बकेट लिस्ट ऐप। सो यहाँ पर चैट जीपीटी ने यहाँ पर 10 ऐप आइडिया तो सजेस्ट कर दिए हैं, बट इनमें से मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रहा है। सो मैं यहाँ पर और टाइप करूँगा मोर। सो चैट जीपीटी ने और 10 ऐप आइडियाज़ जनरेट कर दिए हैं, और साथ में उनके फीचर्स एंड कैसे उनका टैग वर्क करेगा और कैसे आप उनसे अर्न कर सकते हैं और कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं, बैक एंड के बारे में भी बता देगा चैट जीपीटी। सो टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे पहले तो हमें ऐप आइडिया सेलेक्ट करना होगा, बट यहाँ पर मुझे कोई भी ऐप आइडिया पसंद नहीं आ रहा है। सो मुझे एक ऐप आइडिया पसंद आया, जिसका नाम है स्मार्ट ग्रोसरी ऑफलाइन लिस्ट मैनेजर। अब इस ऐप की हेल्प से हम ये कर सकते हैं कि अपनी ग्रोसरी की लिस्ट बना सकते हैं, कैटेगरी वाइज रख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। साथ में ये स्क्रीन्स हैं जिन पर आपको फीचर्स मिलेंगे, कैटेगरी वाइज मैनेजमेंट, ग्लोबल सर्च एंड फिल्टर स्क्रीन, और भी यहाँ पर कई सारी स्क्रीन्स हैं। और साथ में बैकअप एंड रीस्टोर, स्प्लैश स्क्रीन, सेटिंग स्क्रीन, और भी ऐसी कई सारी स्क्रीन्स हैं जो कि एक ग्रोसरी ऐप पर होना चाहिए। सो चैट जीपीटी ने इसकी कंप्लीट लिस्ट बना दी है। अब इस ऐप का हम लॉजिक प्रॉम्प्ट बनाएंगे। अगर आपको ये फीचर लिस्ट पसंद आती है तो ही आप इसे एक लॉजिक प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करें, या आप अपने अकॉर्डिंग ऐप बनाना चाहते हैं, जो भी आपका लॉजिक आपके दिमाग में चल रहा है अपने ऐप के आइडिया का, तो चैट जीपीटी को बता सकते हैं, तो वो आसानी से आपके लिए लिस्ट बना देगा। बट पहले आप अपने ऐप का फीचर लिस्ट बनवाएं, फिर उसके बाद उसे एक सिंगल पैराग्राफ प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करें। इससे अच्छी क्लियरिटी रहती है और आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहता है कि ये फीचर हमारे ऐप पर ऐड होगा कि नहीं। तो ये बात को हमेशा रखना, कोई भी प्रॉम्प्ट अगर बनाते हो आप तो किसी भी टाइप के ऐप के लिए, तो इस बात को हमेशा याद रखना, जो कि मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। इसलिए मुझे बहुत ही अच्छे एंड सटीक रिजल्ट्स मिलते हैं। सो अब हमारी फीचर लिस्ट तो रेडी है। अब इसे हम एक सिंगल पैराग्राफ प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करेंगे। अगर उस प्रॉम्प्ट को हम किसी भी एआई टूल पर इंटर करेंगे, चाहे वो फायरबेस स्टूडियो हो या और एआई एजेंट हो, कर्सर एआई, विंडसेफ एआई, मैं एआई मॉडल को वो प्रॉम्प्ट दूंगा तो मुझे सटीक रिजल्ट और बहुत ही अच्छा ऐप बनकर मिलेगा। सो मैं यहाँ पर सिंपली प्रॉम्प्ट टाइप कर दूंगा अपने इस फीचर लिस्ट को एक सिंगल पैराग्राफ प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करने के लिए। सो मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट इंटर कर दिया है इस फीचर लिस्ट को एक प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करने के लिए।
नाउ कन्वर्ट दिस फीचर लिस्ट इनटू अ सिंगल पैराग्राफ प्रॉम्प्ट। इसके बाद जैसे हम सेंड करेंगे तो ये चैट जीपीटी जितनी भी ये फीचर लिस्ट है इसका एक लॉजिक प्रॉम्प्ट सिंगल पैराग्राफ में बना देगा, जो कि हमें यही चाहिए था अपनी ऐप को बनाने के लिए। सो यहाँ पर एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट रेडी कर दिया है। अब इसे आप चाहे तो और एनहेंस करा सकते हैं चैट जीपीटी को कहकर। सो हमारी ग्रोसरी ऐप का फाइनल प्रॉम्प्ट ये रहा, बट इस पर मैंने थोड़ी बहुत चेंजेस किए हैं और अपने प्रॉम्प्ट को कुछ इस तरह बनवा लिया है, जो कि ये स्क्रीन वाइज है, जो कि समझने में भी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। अब आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा होगा तो मैं क्लियरिटी के साथ बता दूं, ये प्रॉम्प्ट और ये प्रॉम्प्ट सेम ही है, बस फ़र्क ये है कि मैंने इस प्रॉम्प्ट में जितना भी हमारी ऐप पर स्क्रीन है उनका लॉजिक नंबर वाइज बनवा लिया है, बस इतना ही फ़र्क है। और ये लास्ट में जो मेन लाइन ऐड की है वो इस प्रॉम्प्ट में नहीं मिलेगी, वो सिर्फ मैंने इसी प्रॉम्प्ट में ऐड की है, जो कि आप मैनुअली भी कर सकते हैं। और ये ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस AI टूल की हेल्प से हम अपना एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं उस पर इसकी बहुत बड़ी नीड है। तो अब समझ लेते हैं कि मैंने लास्ट लाइन में क्या ऐड किया है। अभी मैं बता दे रहा हूँ, जो ये प्रॉम्प्ट है वो ऊपर वाला है, जो कि हमारे ऐप का ऐप लॉजिक है, और जो ये नीचे की लाइन है ये जो AI टूल यूज़ करने वाले हैं उसका लॉजिक है। अब इस लॉजिक में हमने क्या ऐड किया है वो समझ लीजिए। सो इस पर तो मैंने सिंपल बता दिया कि हमारे ऐप का बैकएंड क्या है, ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, इतने में मैंने यही बता दिया है। अब यहाँ से मेन चीज़ को समझिए। मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट यहाँ पर छोटा सा दिया है कि ग्रोसरी ऐप रिलेटेड हमारे ऐप का आइकन अप्लाई कर दो और उस पर एनिमेशंस भी ऐड कर दो, और जितने भी एनिमेशंस रहे हमारे फुल ऐप पर हैं। और यहाँ पर लास्ट की लाइन पर मैंने एंटर किया है ऑप्टिमाइज दी कोड फॉर रिलीज विथ फ्लटर बिल्ड APK। मतलब मेरा इस प्रॉम्प्ट में यहाँ पर कहने का मतलब था कि जब हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए तो उसकी रिलीज APK हमें प्रोवाइड कर दे। सो हमारा ये प्रॉम्प्ट कंप्लीट होता है, जैसे हम वापस से वैसा ही कर लेते हैं जैसा पहला था। सो ये हमारा कंप्लीट से सिंगल पैराग्राफ प्रॉम्प्ट बनकर रेडी है। अब हमारी बारी हमारी ऐप बनाने की। सो इस सिंगल पैराग्राफ को यहाँ से सिंपली कॉपी करेंगे। इसके बाद आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। और मैं पहले बता दूँ, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं इस वेबसाइट को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये आपकी यूज़फुल के लिए है, इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ। और मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप इसका सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको फ्री में इसका सब्सक्रिप्शन देने वाला हूँ। सो वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और इस पर आपको जैसे ही आप साइन इन करते हैं तो आपको कुछ फ्री क्रेडिट्स भी मिलते हैं और डेली क्रेडिट्स भी मिलते हैं। और ये डेली क्रेडिट से आपका इतना काम हो जाएगा कि आराम से आप 2 प्रोजेक्ट आसानी से बनवा सकते हैं। तो आपको मैं बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि आप इस पर सब्सक्रिप्शन लें। सो हम यहाँ पर अपना सिंपली यहाँ पर प्रॉम्प्ट एंटर कर देंगे, जो कि हमने कॉपी किया था। अब जैसे ही हम यहाँ पर एंटर कर देंगे, इसके बाद हम यहाँ पर एजेंट मोड को सेलेक्ट कर लेंगे। याद रखना आपको ये मिडिल वाला है, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब AI एजेंट करेगा ये कि जैसे ही हमने प्रॉम्प्ट देंगे, बैकएंड पर अपने फ्लटर को रन करेगा और कंप्लीट कोडिंग करेगा। और साथ में जब हमारा कोडिंग कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे लिए कंप्लीट ऐप बिल्ड करके उसकी प्रोजेक्ट फाइल एंड APK फाइल बिल्ड करके हमें प्रोवाइड करा देगा। वैसे कभी कभार हमें खुद कमांड देनी पड़ जा सकती है, नहीं तो कभी कभार ये ऑटोमेटिकली भी कर देता है। और ज़रूरी नहीं कि आप इस काम के लिए अपना PC का ही यूज़ करें, और ये काम अपने मोबाइल पर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस AI टूल का ऐप भी आपको प्ले स्टोर पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिखने के लिए मिल जाएगा। सो हम यहाँ पर सिंपली सेंड करते हैं और अपनी ग्रोसरी ऐप को बनाना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले तो ये प्लानिंग रेडी करेगा कि क्या क्या हमारे ऐप पर फीचर्स हैं और क्या क्या कोडिंग करनी है और कौन कौन सी फाइल क्रिएट करना है। सो यहाँ पर कंप्लीट प्लान रेडी कर दिया है, जैसे कि आपको फायरबेस स्टूडियो पर देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर कोडिंग स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट टू डू लिस्ट रेडी कर दी है। अब जैसे जैसे कोडिंग होती जाएगी, यहाँ पर हमारे जो टास्क या आप कह लो प्लान कंप्लीट होते जाएंगे। तो ये बैकएंड में कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया इसने। और यहाँ पर आप PC को भी एक्सेस कर सकते हैं, उसका सोर्स कोड देख सकते हैं, और साथ में आप यहाँ पर ब्राउज़र को भी ओपन कर सकते हैं, जिसका आप रियल टाइम आउटपुट भी देख सकते हैं। और इसके बैकएंड में मैंने बताया था कि एक वर्चुअल PC रन होता है, जो कि Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करता है। तो यहाँ पर हम VS कोड को ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं VS कोड ओपन हो रहा है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा VS कोड ओपन हो गया है, बट इसके बैकएंड में
कोड जनरेटिंग की प्रोसेस स्टार्ट है। तो यहाँ पर हम अभी VS कोड को क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ से हम वापस से अपने मानुस AI पर आ जाते हैं। अब हमें थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि अब हमारा ऐप बिल्ड होना स्टार्ट हो गया है। तो इसमें बिल्ड होने में टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है आपके ऐप फीचर्स पर कि आपके ऐप पर कितने फ़ीचर्स हैं। तो हमारे ऐप पर काफ़ी फ़ीचर्स हैं और काफ़ी बड़ा ऐप है, तो इसमें लगभग 15 से 20 मिनट तक का टाइम लग जाएगा। तो हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करना होगा। आप चाहे तो क्लोज़ भी कर सकते हैं वेबसाइट को। जब आप क्लोज़ कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि ये आपकी प्रोसेस रुक जाएगी। जब आप एक बार प्रॉम्प्ट दे देते हैं तो बैकएंड पे ऑटोमेटिकली आपका प्रोजेक्ट बिल्ड होता रहता है। तो हमें यहाँ पर वेट करना होगा। सो मैं आपको वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ जब तक मैं कुछ और काम भी कर लेता हूँ। सो फाइनली आधे घंटे के बाद हमारे AI टूल की कोडिंग प्रोसेस एंड होती है और यहाँ पर हमारे ग्रोसरी ऐप की डायरेक्ट APK फाइल प्रोवाइड कराई है जिसे हम अपने एंड्रॉयड ऐप पर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमारे ऐप के काफ़ी फीचर्स को इग्नोर कर दिया है। जितने आपको यहाँ पर फीचर्स दिख रहे हैं वही बस हमारे ऐप पर हैं। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं अपनी APK फाइल को अपने सिस्टम मीन्स अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर। तो सबसे पहले यहाँ से डाउनलोड करते हैं। अगर आप चाहे तो इस पर प्रोजेक्ट की जिप फाइल भी ले सकते हैं जिसे आप VS कोड पर इंपोर्ट करके कुछ भी चेंजेस करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारा APK फाइल बिल्ड हुआ है मैंने उसे अपने डिवाइस पर डाल लिया है। अब इसे इंस्टॉल करते हैं और यहाँ पर आइकन अप्लाई नहीं किया है। आप चाहे तो वापस से प्रॉम्प्ट देकर आइकन भी अप्लाई करवा सकते हैं और साथ में और फीचर फंक्शनैलिटीज़ को भी ऐड करा सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर दिया है और हमारी APK फाइल इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो गई है। सो हमारी APK फाइल सक्सेसफुली हमारे डिवाइस पर इंस्टॉल हो गई है। ओपन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी ग्रोसरी चेक लिस्ट ऐप बनकर रेडी हो गई है। यहाँ पर हम लिस्ट ऐड कर सकते हैं अपनी, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर राइस टाइप कर दिया है। इसके बाद ऐड आइटम पर क्लिक करेंगे। सो हमारी ग्रोसरी चेक लिस्ट में हमारा आइटम सक्सेसफुली ऐड हो गया है। इसे हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ से क्लियर कर सकते हैं पूरी लिस्ट को और साथ में यहाँ से और न्यू आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। तो इस AI टूल से ऐप बनाना इतना भी बुरा नहीं है, बस थोड़ी बहुत फीचर्स को इग्नोर किया है। बाकी आप दोबारा प्रॉम्प्ट देंगे तो जैसा आप फीचर ऐप चाहते हैं वैसा बनकर रेडी हो जाएगा। मैंने कुछ ज़्यादा ही प्रॉम्प्ट में फ़ीचर्स ऐड करा दिए थे। तो सबसे पहले ऐप बन जाए थोड़ा बहुत, उसके बाद ही आप और फीचर्स को ऐड कराएं। एक साथ इकट्ठे फीचर्स को ना लें। इससे ये होता है कि आधे फीचर्स को ये AI टूल इग्नोर कर देता है क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ने लगता है। तो इस बात को हमेशा याद रखें। पहले आपको बेसिक एप्लीकेशन ही बनवानी है, फिर उसके बाद आपको फीचर्स का प्रॉम्प्ट देना है। तो आप ये ज़रूर ट्राई करना। और इतना बुरा भी ऐप नहीं बना है और अभी तक मैंने ऐसा कोई AI टूल नहीं देखा जो कि डायरेक्ट जिप फाइल एंड APK फाइल बिल्ड करके प्रोवाइड कराता हो और उसके अंदर इन्वायरमेंट सिस्टम हो, मतलब उसी के अंदर फ्लटर रन हो जाए, एंड्रॉयड स्टूडियो SDK भी रन हो जाए और बाकी सब जो एंड्रॉयड APK को बिल्ड करने में काम आता है वो सब कुछ का एनवायरनमेंट उसके अंदर हो। तो मुझे ऐसा कोई भी अभी तक ऐसा AI टूल नहीं मिला जो अभी तक इस मानुस AI पर ऐसे फीचर्स हैं। और ऐसे ही आप किसी भी टाइप का ऐप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपकी डिमांड रही तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट बैकएंड के साथ एक फुल्ली फंक्शनल ऐप बनाकर दिखाऊंगा। ये बेसिक ऐप ही था सिर्फ डेमो के लिए कि ये AI टूल बहुत ही पावरफुल है। तो अब हम बात कर लेते हैं गिव अवे की। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, ये AI टूल फ्री नहीं है। इसके लिए आपको क्रेडिट्स चाहिए होंगे जिसके लिए आपको अपने प्लान को अपग्रेड करना होगा। बट आप स्टार्टिंग में साइन इन करेंगे तो आपको 1500 फ्री क्रेडिट्स एंड डेली आपको 300 क्रेडिट्स मिलते हैं। डेली आपको 300 क्रेडिट्स मिलते ही मिलते हैं, जिससे आपका 1-2 प्रोजेक्ट आराम से कंप्लीट हो जाएगा अगर कॉम्प्लेक्स ना होगा। अगर कॉम्प्लेक्स रहा तो एक ही होगा। सो इस वीडियो का जो गिव अवे है वो है ये अकाउंट जिस पर 18,000 से भी ज़्यादा क्रेडिट्स हैं, जिससे कि आपके आसानी से 20 से 30 प्रोजेक्ट आसानी से बन जाएंगे। और ये अकाउंट मैं आप में से किसी एक सब्सक्राइबर को देने वाला हूं। बस आपको ये काम करना है कि इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके
एक अच्छा सा कमेंट कर देना है। सो अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि हम गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं और मैं आपको कांटेक्ट कैसे करूंगा कि आप विनर हो चुके हैं। सो इसके लिए आपको आ जाना है मेरी वेबसाइट पर YBT ऑनलाइन। आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है ybtonline.site। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर साइन इन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ गिव अवे पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको गिव अवे देखने के लिए मिल जाएगा। और अभी इस वेबसाइट पर एक और अभी गिव अवे चल रहा है जिसमें मैं कर्सर AI का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन देने वाला हूँ $20 का। तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अकाउंट को लेने के लिए भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि आपको जल्द ही इस वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएगा। और ऐप आइडिया बुक को लेने के लिए आपको यहाँ प्रोडक्ट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रॉफिटेबल ऐप आइडिया। सो आपको यहाँ से आपको फ्री में इस बुक को ले लेना है। सिंपली आपको यहाँ गेट फॉर फ्री पर क्लिक करना है और आप प्रोफाइल पर आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी आपकी ये बुक। सो आपको यहाँ पर सिंपली इसे डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।